आज की कथा अष्टमी। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपा पोती में लग गई और मिट्टी हेतु लाने के लिए खदान में गई और खदान में कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। देवयोग से उसी जगह एक सेहे की नान थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाल बच्चे को लग गई और वह वहीं पर सहे का बच्चा मर गया। तत्काल ही मर गया। अपने हाथों से हत्या को लेकर साहूकार की पत्नी बहुत ही दुखी हुई। वह शोकाकुल पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आई। कुछ दिनों बाद उसका बेटा का निधन हो गया। फिर अकस्मात दूसरा, तीसरा और फिर इस प्रकार चौथे लड़का का भी निधन हो गया। महिला अत्यंत व्यथित रहने लगी। एक दिन उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं से पूछा और विलाप करते हुए हर बात बताई कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया, लेकिन यह मिट्टी खोदते समय अनजाने में उसके हाथ से सिंह का बच्चा मर गया और तत्पश्चात उसके 7 बेटों की मृत्यु हो गई। यह सुनकर पांच पड़ोस की वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को दिलासा देते हुए कहा कि यह बात सुनकर तुमने जो पश्चाताप किया है, उससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया। अब तुम उसी अष्टमी को भगवती की शरण में जाकर सही और सही के बच्चे का चित्र बनाकर आराधना करें और क्षमा याचना करें। ईश्वर की कृपा से दूसरा पाप भी धुल जाएगा। साहूकार की पत्नी ने वृद्ध महिलाओं की बात समझकर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उपवास करा, पूजा अर्चना की, रात दिन नित्यम रूप से ऐसा करने लगी। तत्पश्चात उसे 7 पुत्र की रत्नों की प्राप्ति हुई। तभी से हुई अष्टमी का प्रचलित है। और जय हो माता की। और इस कहानी के साथ एक कहानी और मैं बोलती हूँ। एक बुढ़िया थी, उसके यहाँ हनुमान जी पहुँचे और बोलने लगे कि मेरे को ना मतलब लैट्रिन आई है। तो बुढ़िया बोली कि हनुमान जी यहीं पे कर लो। तो जैसे ही हनुमान जी ने पोटी की तो उसके घर में तो हनुमान जी बोले कि मैंने पोटी कर लिया, मैं क्या करूं। तो कोई बात नहीं कि ये मेरे बालों से पोंछ लो। तो इस प्रकार बुढ़िया माँ के घर में सोना ही सोना और उसके घर बाल भी सोने के, उसके घर भी सोने का हो गया। अब पड़ोस की औरत देखने लगी कि ये तो बहुत मतलब गरीब सी थी और इसको अचानक क्या हो गया। तब बोली कि बूढ़ी माँ, तुमने ऐसा कौन सा व्रत या पूजा पाठ किए जिससे तुम्हारे घर में सोना ही सोना है। तो बुढ़िया माँ बोली कि ऐसे से रात को हनुमान जी आए थे, उन्होंने ऐसे बोला तो कि मुझे बता दो, मैं भी ऐसे करूँगी। तो कह रही कोई बात नहीं, जब रात को हनुमान जी आएंगे तो तुम बाल खोल के मतलब बैठ जाना और हनुमान जी पूछेंगे कि मुझे लैट्रिन आई है तो तुम वहीं पे बोल देना कि हाँ कर लो। फिर वो पूछेंगे कि मैं किससे पूछूँ, उनके मेरे बालों से पूछ लो। तो वैसे ही उस औरत ने पूरे 2:30-3 बजे रात को जब हनुमान जी आए तो हनुमान जी ने बोला कि भाई मेरे को ना लैट्रिन आई है। तो बोले कि वो औरत बोली कि आप यहाँ पे कर लो और मेरे बालों से पोंछ देना। तो हनुमान जी ने जैसे पोटी की तो पूरे घर में लैट्रिन, पूरा घर गंदा हो गया। उसके बाल भी में लैट्रिन घुस गई, क्योंकि उसकी नीयत सही नहीं थी।
बुढ़िया माँ ने दिल से हनुमान जी को याद किया था और बिना मांगे भगवान बहुत कुछ देते हैं। उस औरत के अंदर इतना लालच था कि उसने लालच में ये भी नहीं देखा कि तुम्हारे अंदर कितने मन कैसा है तुम्हारा। इस प्रकार जैसे उस बूढ़ी माँ की इच्छा पूरी करी, ऐसे हनुमान जी ऐसी आप सबकी इच्छाएं पूरी करना। जय होई माता।